संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। कौन है इस इलाके का गुंडा जिसके कहने पे तुम मासूम लड़कियों का अपहरण कर रहा है? तुमका कोई बका दे, हम साथ बता रहे, हम कोई ना बहनी बिटिया ने कहा गलत नजर दादुलाई देखे भाई नहीं करना तो हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पुलिस उस बला का नाम है। अगर इसलिए बंगले का और इसलिए बंगले का और हमले लगाया फेरा, इसलिए और इसलिए बंगले का और हमले लगाया फेरा, और पड़ गया आपसे और पड़ गया आपसे ये किताब जरूरी मेरा। एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है एसपी साहब। अगर आप मेरे दोस्त हैं, दोस्त होने के नाते अगर आप मेरी मदद करें तो मैं आपके सामने इजहार कर सकता हूं। ऐसा कौन सा काम पड़ गया है जो आज जैसे वीर सिंह की याद आ गई है? बोलो बोलो मेरे दोस्त, आखिर वो काम कौन सा पड़ गया है? बताएं। हाँ, लेकिन पहले आप वादा कीजिए कि आप अपने दोस्त ठाकुर अभय सिंह की मदद जरूर करेंगे। क्या बात करते हैं? अरे एक दोस्त दोस्त के काम ना आए तो वो दोस्त ही बेकार है। सच कहते हो एसपी साहब। बोलो बोलो कौन सा काम पड़ गया है? अगर ये बात है तो सुनो हमारी बात। बोलो। एक अर्ज है हमारी सुनो दोस्त मन, एक अर्ज है हमारी सुनो दोस्त मन, और कर कृपा आप स्वीकार कर लीजिए। और दोस्त मेरा है काली सिंह पकड़ा गया, हमारा दोस्त काली सिंह। साहब एक हमारा दोस्त है बचपन का, जिस प्रकार आप मेरे दोस्त हैं उसी प्रकार वो भी मेरा दोस्त है। अच्छा, वो दोस्त हमारा जिसका नाम ठाकुर काली सिंह है। हाँ। आपके डिपार्टमेंट का एक इंस्पेक्टर जिसका नाम है इंस्पेक्टर अभिमन्यु, इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने हमारे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डालकर थाने ले गया है। जरूर तुम्हारे दोस्त ने कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए अभिमन्यु सिंह ने उसे गिरफ्तार किया, थाने ले गया। नहीं नहीं एसपी साहब, हमारा दोस्त बहुत ही अच्छा इंसान है, कोई भी गलत कार्य नहीं करता है। एक रायगढ़ का निवासी जिसका नाम बिरजू किसान है। अच्छा, बिरजू किसान ने झूठी कंप्लेंट कर दिया है, उसी कंप्लेंट के सबूत के अवसर पे वो इंस्पेक्टर ने मेरे दोस्त के हाथों में हथकड़ी डाल दिया है। अच्छा, हाँ। तो रायगढ़ का वो इंसान है हाँ। जिसने झूठी कंप्लेंट किया। जी हाँ। और तुम्हारे दोस्त को अभिमन्यु सिंह गिरफ्तार करके थाने ले गया है। जी एसपी साहब। आखिर आप चाहते क्या हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जल्द से जल्द रिहा हो जाना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, हाँ। अगर मैं तुम्हारे दोस्त को रिहा करवा दूं तो इसमें वीर सिंह का क्या फायदा होगा? एसपी साहब, हाँ। मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मेरा दोस्त 1 घंटे के अंदर छूट गया तो मैं इसके एवज में आपको रुपया दूंगा 5 लाख। क्या बताया? 5 लाख? हाँ। मेरे दोस्त, आप अगर मुझे 5 लाख रुपए देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं 1 घंटे के अंदर तुम्हारे दोस्त काली सिंह को थाने से छुड़ाकर और तुम्हारी हवेली तक मैं लेकर आऊंगा। एसपी साहब, आपसे यही उम्मीद थी। अगर ये बात है तो ठीक है, जिस वक्त हमारे दोस्त को छुड़वा कर हवेली लाएंगे उसी वक्त आपको 5 लाख रुपया मिल जाएगा। अच्छा, हाँ। तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप हवेली में अपने दोस्त का इंतजार कीजिए, मैं थाने जाकर तुम्हारे दोस्त को छुड़वा कर लेके आता हूं। कुछ नजराने के तौर से
आपके बच्चों की मिठाई खाने के लिए। घबराइए मत, वो 5 लाख रुपए में नहीं जोड़े जाएंगे, वो तो हमारी दोस्ती की तरफ से। नहीं, हाँ। ऐसा मत करना, ये पैसे कुछ दे करके और वो 5 लाख। ना 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 ना, हमने जुबान दे दिया है, जिस वक्त हमारा दोस्त छूट जाएगा उसी वक्त आपको 5 लाख रुपए मिल जाएगा। तो फिर आप अपनी हवेली में अपने दोस्त का इंतजार करिए और ऐसे पीर सिंह जा करके तुम्हारे दोस्त को छुड़वा का। थैंक यू वेरी मच। लेकिन नहीं, थाने चलकर देखना चाहिए अवनी सिंह ने काली सिंह को किस केस में गिरफ्तार किया है और जाकर के काली सिंह को मैं छुड़वा कर लाता हूं। जुड़े चल रहे हो रे हैं? वो पाँव फिसल गया था। पाँव नहीं, तुम भी फिसल जाओगे रे। पूरे चलते फिरते नजर आओ साहब का आने का। कहो उस मुलजिम ने अपने गुनाह का इकबाल किया नहीं किया? नहीं किया मादर चोद। आज वो अपने गुनाह का इकबाल करेगा। जी। जाओ सलाम दादा को बाहर निकाल करके लाओ। पहले इसके हाथों की हथकड़ी खोलो, खोलो साले के हाथों की हथकड़ी। काली सिंह, जब किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल आता है उस वक्त अभिमन्यु सिंह का खून खौल जाता है। कौन है इस इलाके का गुंडा जिसके कहने पे तुम मासूम लड़कियों का अपहरण कर रहा? तुमका कोई बका दे, हम साथ बता रहे, हम कोई ना बहनी बिटिया ने कहा गलत नजर दादुलाई देखे भाई नहीं करना तो हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन पुलिस उस बला का नाम है, अगर शमशान से भी निकल जाए तो मुर्दे उठ करके हमें सलाम करते हैं। आप हमारी बात पर यकीन करो, आपको किसी ने बका दिया है। लगता है तू साले से सुधरेगा नहीं, नहीं बताएगा। कौन है हराम दादा जिसके कहने पर तो मासूम लड़कियों का अपहरण कर रहा? कोई ना ऐसा है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ। कोई ना बता। ये कैसा मुजरिम है जिसकी इतनी बेरहमी के साथ पिटाई हो रही है? सर आप इसे नहीं जानते, ये वो बहसी दारिंदा है जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। क्या? मासूम लड़कियों का अपहरण करता है, उसके बाद उन लड़कियों को विदेशों में साला सप्लाई करता है। ये वो बहसी दारिंदा है? क्यों रे? लड़कियों का अपहरण करता है और अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद विदेशों में उसे बेचता है। ऐसा सोचना पाप है, जैसे अपनी बहन बिटिया तैसे दूसरे की बहन बिटिया। साहब हम काम बने इंसानियत के साथ हम रहे थे, दूसरे की महतारी बिटिया की बिटिया बहनी की बहनी अपनी समझे। साहब के यहाँ कोई भरमाई थी, भगवान साले मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। आप सर मुझे एक मौका दे दे, ये क्या इसका बाप भी बताएगा। लेकिन अमन सिंह ये तो भगवान की कसम खा रहा है कि मैं दूसरे की बहन को अपनी बहन समझता हूं, दूसरे की मां को अपनी मां समझता हूं,
फिर तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जो ये लड़कियों को अपहरण करता है? सर, हाँ, हर गुनहगार अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। और रही सबूत की बात, तो आज जिस लड़की का इसने अपहरण किया है उसका नाम माया है। अच्छा, और उसके भाई बिरजू ने आकर के थाने में खुद FIR करवाया है कि उसकी बहन का अपहरण इस हरामजादे काली ने किया है। इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत देखना चाहते हो सर? जी हाँ। हवलदार साहब को उस लड़की का दुपट्टा दिखाओ। ये दुपट्टा नहीं, काली सिंह तेरे लिए फांसी का फंदा है। तो ये वही दुपट्टा है जिस माया नाम की लड़की का इसने अपहरण किया है? हाँ सर। हाँ? लेकिन तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि ये दुपट्टा माया का ही है? क्योंकि उसके भाई बिरजू ने ये दुपट्टा दिया है और कहा है कि उसकी बहन का ही दुपट्टा है। अब मनु सिंह, ये दुपट्टा किसी और भी तो लड़की का हो सकता है, इसलिए ये कोई सबूत नहीं है। इसलिए तुम्हारे पास इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत या ठोस गवाह हो तो मेरे सामने लाकर पेश कर, जिससे ये मुजरिम साबित हो सके। आई एम सॉरी सर, इस वक्त इस दुपट्टे के अलावा नहीं हमारे पास कोई गवाह है, नहीं इसके खिलाफ कोई सबूत है। लेकिन अगर आप हमें मौका दे तो ये साला अपने मुंह से खुद बयान करेगा। नहीं मनु सिंह, मौका तो तुम्हें जरूर दिया जाता जब इसके खिलाफ कोई तुम्हारे पास ठोस सबूत और ठोस गवाह होता, लेकिन वो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरा आदेश है, काली सिंह के हाथों की हथकड़ी खुलवाओ। क्या कह रहे हो सर? अगर इस दरिंदे को आजाद कर दिया गया तो रायगढ़ में मासूम लड़कियों का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक बात बताओ मनु सिंह, यहाँ का सीनियर तू है या मैं? सर सीनियर तो आप हैं। मेरा हुक्म चलेगा या तेरा? सर आपका हुक्म चलेगा। तो मेरा हुक्म है, हथकड़ी खुलवाओ। खोल दो हथकड़ी हवलदार। याद रखना, आज तूने मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर अच्छा नहीं किया, रियासत में हमारा बहुत बड़ा अपमान किया। इस अपमान का बदला बहुत जल्द चुकाऊंगा तुझसे। विक्रम मना कि तेरा मसीहा बन करके यहाँ पे साहब आ गए, अगर जरा सा और देर इनको आने में हो गई होती तो अब तक तुझे छठी का दूध याद आ गया होता। बेटा, मैं कानून की इज्जत करता हूँ, इसी से तो खामोश हूँ, वरना अब तक यहाँ पर तेरी एक बात मेरी अपने भेजे में डाल ले, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए इसीलिए अब तक मैं चुप हूँ। कहीं आ गया मुझे गुस्सा तो तेरी साले खैर नहीं है। अब मनु सिंह, भूल गया सब कुछ। जब मैं बरेली जा रहा था तो उससे क्या कह करके गया था, जब भी थाने से अपना कदम बाहर निकालना तो कानून के ताड़े में रहकर। सर वही तो मैं कर रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, एक बेगुनाह के हाथों में हथकड़ी डालकर और थाने तक लेके आ रहा है, उसकी पिटाई कर रहे हो। यही तुम्हें आदेश दिया था हम। आई एम सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हो गई, भूल कर दोबारा ऐसी गलती नहीं होना चाहिए, समझ गए? मैं चलता हूं। सांप सुन गया है तुम लोगों को? मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या हुआ साहब? तुझे कुछ पता ही नहीं चला यहाँ पे क्या हुआ है? क्या हुआ? जान- इतना बड़ा महाभारत हो गया और तू कहता कि क्या हुआ है? महाभारत साहब तो मैंने पूरा देखा है, लेकिन वो अत्तिर से नहीं देखे जहां पर द्रौपदी का चीर हरण। या बास्टर्ड! हवलदार, जी साहब। हम कहते हैं जी कि कानून जनता की हिफाजत नहीं करता। जी हाँ। अगर हम जनता की हिफाजत करना भी चाहें जी तो साहब। हमारे हाथ कानून से बांध दिए जाते हैं। किसी मिनिस्टर का फोन आ जाता है, जी साहब। किसी नेता और अभिनेता का फोन आ जाता है, जी हाँ। अगर फोन नहीं आता है तो एसपी साहब जैसे अफसर आ जाते हैं, हमें लगता और है- मेरे हाथों से गुनहगारों को छुड़वा देते हैं। हमें लगता है साहब दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं, हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है। जी साहब। हमें लगता है जी साहब। कि एसपी साहब भी उन गुनहगारों से मिले हुए हैं जी साहब। जो मासूम लड़कियों का अपहरण करवा रहे हैं। नहीं साहब,
अगर ऐसा कुछ हुआ तो और हमें जिस दिन सबूत मिला जी साहब कि एसपी साहब उन गुनहगारों से मिले हुए हैं जी तो भगवान कसम कसम है मुझे भारत माँ की पहली गोली एसपी को ये और तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी खास काम वो है। कौन सा साहब? तुम आज के बाद थाने का काम बंद करो, बिल्कुल बंद कर देंगे एसपी साहब के पीछे लग जाओ। जी हाँ देखो ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। जी हाँ अगर इनका संबंध गुनहगारों से हुआ जी तो 24 घंटों के अंदर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। और शर्मा जी साहब। तेरे लिए भी एक काम है, बोलिए साहब। सारे काम बंद कर दे। हाँ इस साले हरामजादे काली के पीछे लग जा। जी साहब। देख कहाँ जाता है, किससे मिलता है और इसके सर पे किसका हाथ है। जी साहब। मुझे पूरी रिपोर्ट 24 घंटों के अंदर चाहिए। मिलेगी साहब। समझ में आ गया? जी साहब। Come on, understand? देखा शर्मा, कोई हमारी दुश्मन नहीं है, अब बता रहा है एसपी के पीछे लग जाओ। हम इसके बाप के नौकर हैं कि इसके नौकर हैं? सभी के पीछे लगी हो तो नौकरी थे, हाथ धोए हमसे क्या बता रहा था? काली के पीछे लगो, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, किस इस काली के सर पे किसका हाथ है? इसके बाप के हम नौकर हैं। उरे हम कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या किया जाए साहब? अब क्या किया जाए? चलेंगे रे उरे अब चलेंगे हम ठेके पे, चौराहे पे। 100 ग्राम पियेंगे, उसके बाद चौराहे पे चलेंगे। बिल्कुल ठीक आते हो, चलो 100 ग्राम पे ही चले साहब। और डायरी कुर्सी चौराहे पर बैठो, तुरंत चिकिंग लगाई दो, चालान काटे लगाओ, 2-4-500 पैदे हुई है। और क्या इसके बाप के हम अरे जली को आग कहते हैं, बुझी को खाक, उसी खाक से बना है जिसे ठाकुर अभय से। जय गोपाल। अरे का बात छोड़ा? हमरे दोस्त एसपी साहब ने कहा था कि 1 घंटे के अंदर हमरे दोस्त काली सिंह को छुड़ा कर लाएंगे, लेकिन वक्त ज्यादा हो गया है, अभी तक वो एसपी साहब आए नहीं। इंतजार करो मालिक। हाँ आपने तो कहा था 1 घंटे के अंदर हमरे दोस्त को छुड़ाकर हवेली लाएंगे। लेकिन एसपी वीर सिंह जिस काम के लिए जाता है वह अपना काम पूरा करके ही वापस आता है। आप तो अकेले ही नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे दोस्त को छुड़वा कर ही लाया हूँ। हाँ काली सिंह कहाँ है? आ जाओ। चुप साले। सुकाली, अरे काली हाँ, सिंह, काली अब मारे गए हो ज्यादा कहाँ? मारेगा ज्यादा चौदह पूछ रहे हो हमारे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट लागी हुई ज्यादा। चलो जहाँ जहाँ तुम्हें चोट लागी, चलो तुमने लौड़ा मिनट टीप लगाई दे। अरे नूरा मिनट साले, कोई हल्की फल्की चोट लगी है, वो बट्टर मार डंडल समझ ही रहे। तो चलो तुमने न्यूरा भी आने लगवाई दे। अरे हटो हटो हटो। क्या कहा, क्या कहा तुम्हें? इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने थाने में टॉर्चर किया है? नहीं नहीं मेरे यार काली सिंह, अगर इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने तुम्हें थाने में टॉर्चर किया है तो मैं वादा करता हूं इंस्पेक्टर अभिमन्यु को नहीं बल्कि उसके खानदान को खून के आंसू ना रुलाया तो हमारा नाम ठाकुर अभय से। मैं तुम्हारे दुख समझता हूँ, तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। अरे चलो फिर थाने में बम उतार दे ही चला। इधर देखो, साहब के सामने डंडा देख रहे हो? बातें करते हो। पूरा डंडा भाव सर करनी। सर वाकई हमारे दोस्त को छुड़ाकर आपने दोस्ती का सबूत दे दिया। हाँ, सबूत तो दे दिया, लेकिन अभय सिंह एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी? पहले ये बताओ, दोस्ती के नाते झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे नहीं साहब, हमने दोस्ती आपसे वो नहीं की है।
अरे मैं वो दोस्ती ये नहीं की है जो रास्ते रास्ते जा रहे थे, मिला एक पान का खोखा, लिया 2 कमला पसंद, फाड़ फाड़ के खा लिया, दोस्ती पक्की हो गई। नहीं, हमारी तुम्हारी तो दोस्ती बचपन की है। वो बात नहीं, आज मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे उसका सही जवाब चाहिए। जरूर। क्योंकि आज मैं तुम्हें दोस्ती की कसम देता हूं। हाँ, मुझसे छोट मत बोलना। अब यानी कह रहा था कि काले सिंह ने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है। अभय सिंह, इसलिए मुझे सच सच बताओ, इसने माया नाम की लड़की का अपहरण किया है? सर, आपने मुझे दोस्ती की कसम दी है तो मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। तब तक तुम बात करो, हम चाय पी कर आते हैं। तुम एक काम करो, अपने नौकर को भेजकर इसके लिए यही चाय मंगवाओ। नहीं नहीं, चाय साथ में पिए। और काले, अगर हिल गए यहाँ से। एसपी साहब, आपने मुझे दोस्ती का वास्ता दे दिया तो दोस्ती के वास्ते के नाते हम तुम्हें सच्चाई बताएंगे। तुम हाँ, बैठो। बोलो। बिल्कुल सच सच बताओ मुझे। एसपी साहब, उस माया नाम की लड़की की बात छोड़ो। रियासत शिकारपुर में जितने भी अपहरण हुए हैं वो ठाकुर अभय सिंह ने करवाए हैं। आज तक किसी उल्लू के पट्टे ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। और ये साला बिरजुआ के खातिर हमरे दोस्त को थाने में टॉर्चर किया गया। नहीं, इतना ही नहीं, वो माया नाम की लड़की का अपहरण हम ही ने करवाया है। और हमरे दोस्त ठाकुर काली सिंह ने उसे उठाकर हवेली लाया था। हाँ। तुम बैठा। इतना ही नहीं सर, मैंने और मेरे दोस्त काली सिंह ने उस लौंडिया के साथ बलात्कार भी किया। अच्छा। और वो लौंडिया भी और चाहता और वो लौंडिया साले हम करोगे उसी में डंडा डाल देंगे तेरे। वो माया नाम की लड़की अब भी हमारी हवेली में मौजूद है। अच्छा। और जितने भी अपहरण मैंने करवाए हैं उन लौंडियों के साथ हमरे दोस्त काली सिंह ने बलात्कार करके मैं विदेशों में उन्हें बेच लिया करता था। अच्छा, यही सच्चाई है। वो लड़कियों को विदेशों में भेज दिया करते थे और माया नाम की लड़की अब भी हवेली के अंदर है। एक बात बताऊं तुम्हें अभय सिंह, लड़की हवेली के अंदर है और वो कारनामे तुम दोनों ने किया है और कहीं अगर जांच पड़ताल पड़ गई तो तुम दोनों तो फांसी के फंदे पर हो गए और हमारी नौकरी जाएगी। मजबूरी है। नहीं, अगर उसे मैं रिहा कर देता तो रियासत में हमरे दोस्त का नाम साली बदनाम कर देती, इसीलिए मैंने उसे जाने नहीं दिया। अच्छा, तो कहते हैं गोश्त खाते हो और हड्डी गले में बांधते हो क्यों? लेकिन सर, इस केस से बचने के लिए कौनो उपाय हमें बताओ। आप मेरे दोस्त हैं, इतना नहीं कर सकते हैं आप? क्या बात करते हो मेरे दोस्त? अरे दोस्त के ही काम तो आता है। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। अगर तरकीब बताओगे सर, हाँ, तो मैं इसके एवज में आपको 2 लाख रुपए और दूंगा। हाँ, जब तक आप मेरे साथ रहेंगे ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। 2 लाख रुपए और? अरे तो एक काम करो, जो माया नाम की लड़की अब आपकी हवेली के अंदर है उसे हवेली से बाहर निकालो जी, और उस लौंडिया को ले जाकर और तुम लोग उसका कत्ल कर दो। अच्छा, सही कह रहे हो। दोस्त होकर तरकीब अच्छी बताते हो। हम और हमारा दोस्त उस लौंडिया का मर्डर कर दे और आपको मौका मिल जाए, आप हमारे दोस्त के हाथों में और मेरे हाथों में हथकड़ी डालकर उसी इंस्पेक्टर की तरह थाने में बंद कर दे। मेरे दोस्त अभय सिंह, इसीलिए कहते हैं कि अकल से काम लो अकल के पुत्रों। अरे जिस इंसान के पास अकल नहीं होती है वो संसार में पैदल रहता है। तब जाकर के उस लौंडिया का कत्ल कर दो। अच्छा। और स्वाड़ी को जो है उसी बिरजुआ के मकान के सामने फिकवा दो। हाँ। और उसके बाद
बाकी सब काम मुझ पर छोड़ दो। वाह भाई एसपी साहब, बाकी सब मैं देख लूंगा। आपका दिमाग नहीं कंप्यूटर है। हाँ बिल्कुल, आपको तो किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए था। आप अरे तुम चिंता क्यों करते हो? जब तक ये तुम्हारा दोस्त ऐसे पेर सिंह यहाँ पर मौजूद है तब तक तुम दोनों के शरीर पर कोई आँच नहीं। अगर ये बात है तो आपके कहने के तौर से उस लौंडिया का मर्डर अभी होगा। हाँ, और उस वाड़ी को बिरजू के मकान के सामने फेंकवा देना। ओके, थैंक यू वेरी ठीक मच। है। मेरे यार काली सिंह, ठाकुर साहब, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एसपी साहब अपने पास साथ है। अरे नहीं, पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में है। तो टेंशन किस बात की है यार? अब एक काम करो, एसपी साहब के कहने के अनुसार उस लौंडिया को हवेली से बाहर निकालो और रात के अंधेरे में उसका मर्डर करके बिरजुआ के मकान के सामने फेंक दो। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है ठाकुर। माया को हवेली में रखना ठीक नहीं है। लाश को ज्यादा देर अगर रखोगे तो बदबू पैदा हो जाएगी। तुम हवेली में आराम फरमाओ, आराम जाकर माया का काम जाओ जाओ जाओ। अरे बर्बादी बर्बादी बर्बादी। अब रियासत शिकारपुर में ये ठाकुर अभय सिंह खून की दरिया बहाएगा। या भगवान, कानून का सहारा लेने के बावजूद भी मेरी बहन का कहीं पता नहीं चल रहा है। कहाँ है तू बहन? एक बार अपने इस बदनसीब भाई को सूरज दिखला दे। दिखा कर के तेरे भाई बिरजू का क्या हाल है बहन? कहाँ है